साथियों नमस्कार। पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आज हम लोग देखते हैं तीसरे भाव में ग्रहों के फल। तीसरा भाव यानी ये भाव होता है, यहाँ से हम लोग ग्रहों के फल को कैसे देखेंगे इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं। तीसरे भाव में देखने से पहले हम लोग ये विचार कर लें, आप समझ लें, इस सारणी को देख लें। सूर्य जो है सिंह राशि के स्वामी होते हैं, चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी होते हैं, मंगल जो है वह मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं, बुध जो है कन्या और तुला के, मिथुन और कन्या ये दोनों राशि के स्वामी होते हैं, गुरु जो है धनु और मीन राशि के स्वामी होते हैं, शुक्र जो है वृष और तुला राशि के स्वामी होते हैं, शनि जो है कुंभ और मकर और कुंभ के होते हैं, और राहु और केतु का कोई भी ग्रह का अस्तित्व नहीं प्राप्त है, कोई भी राशि का स्थान प्राप्त नहीं है। ये ध्यान में हमें देखना चाहिए और रखना चाहिए। जैसे मान लें यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है तो 1 नंबर का मतलब मेष हुआ, यानी इसके स्वामी कौन होंगे, यानी लग्न में जब 1 है तो उसके स्वामी हम यहाँ देखते हैं। 1 कहाँ लिखा हुआ है तो मंगल के सामने लिखा हुआ है, तो समझेंगे कि मेष लग्न के कुंडली है और मेष लग्न के स्वामी यानी 1 नंबर के स्वामी जो है वह मंगल होंगे। अर्थात हम कहेंगे कि लग्न के स्वामी जो हैं वो मंगल हैं। इस प्रकार हमें थोड़ा सा ध्यान दे देना चाहिए और समझ लेना चाहिए। तो हम लोग चलते हैं तीसरे भाव के में ग्रहों के फल के बारे में। तो तीसरे भाव में ग्रहों के फल के लिए हमें ध्यान देना होगा कि उसमें यदि सूर्य ग्रह बैठ जाते हैं तो क्या फल होगा, उसी प्रकार मंगल रहेंगे तो क्या फल होगा, बुध रहेंगे तो क्या फल होगा। बारी बारी सभी ग्रहों को हम लोग यहाँ पर बैठा करके उसके फल का अध्ययन करते हैं। यदि सूर्य ग्रह इसमें बैठे हुए हों, तीसरे भाव यानी पराक्रम बल का भाव कहा जाता है, तो बल के भाव में यदि सूर्य बैठे हैं तो बुद्धिमान और बहादुर होते हैं, उनके नौकर और नीचे कार्य करने वाले शैतान प्रवृत्ति के होते हैं, जातक धनवान और दार्शनिक विचारों का होता है। यदि उसी प्रकार चंद्रमा उसमें बैठे हुए रहते हैं यानी तृतीय भाव में पराक्रम भाव में, तो जातक जो है विचारवान और अच्छे कार्य वाला होता है, परंतु स्वभाव में कुछ क्रूरता आती है। अपने संबंधियों में प्रिय होता है परंतु अधिक धनवान न हो। अर्थात इसी में यदि मंगल बैठे हुए हों तो वह जातक जो है बुद्धिमान और बहादुर होता है, बलवान और यश प्राप्त करने वाला होता है। इसी प्रकार आगे देखते हैं, वह अस्त्र धारण भी करता है, सीधा स्वभाव का और अच्छे विचार वाला होता है। यदि तीसरे स्थान बल के भाव में यानी पराक्रम भाव में यदि बुध बैठे हुए हों तो बाहर से नम्र स्वभाव का व्यक्ति होता है, धन की कमी के कारण उसे परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। आगे देखते हैं, परंतु अंदर से वह जो है व्यक्ति उतना क्लियर नहीं होता है। ऐसे जातक दिखावटी करके दूसरे को धोखा देने में तत्पर रहता है। इस प्रकार का हमें उसका फल समझना चाहिए। आगे देखते हैं कि यदि इसी भाव में यानी पराक्रम भाव तृतीय भाव में यदि बृहस्पति गुरु बैठे हुए हों तो जातक जो है कंजूस, परंतु फिर भी उसका धन नाश हो जाता है। कंजूसी करता है लेकिन फिर भी उसके पास धन की कमी होती है। अच्छे आचरण वाला नहीं होता है, लेखन कार्य करे तो भी वही स्थिति होता है। फिर देखते हैं, शुक्र यदि इस भाव में बैठे हुए हों यानी पराक्रम भाव में शुक्र बैठे हुए हैं तो उनकी वाणी में क्रोध रहता है, जो बोलते हैं वो क्रोध प्रवृत्ति की भाषा बोलते हैं। अपनी पत्नी के प्रभाव में रहे, पापी रहे, धन खर्च करने में कंजूस। तीसरे भाव में शुक्र जो हैं वह सूर्य के आगे रहे तो खराब प्रभाव नहीं देता है। सूर्य जिस भाव में हो
अर्थात सूर्य के आगे का मतलब सूर्य जिस भाव में हो उसके आगे के भाव में शुक्र हो, ऐसा समझना चाहिए। इस स्थिति में शुक्र बहुत अच्छा प्रभाव दिखाता है। तुला राशि का शुक्र संगीत प्रेमी और आदि के श्रेष्ठवान बनता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ हो और उसमें शुक्र बैठा हो तो वह जो है थोड़ा सा वह संगीत का प्रेमी बनता है। तीसरे भाव में यदि शनि बैठे हुए हों, तीसरे भाव में शनि बैठे हुए हैं तो वह व्यक्ति कम खाना खाता है, धनवान होता है, अच्छे तौर तरीके वाला होता है, अच्छे परिवार का होता है, बुद्धिमान और बहादुर भी होता है। तीसरे भाव में यदि राहु बैठे हुए हैं तो धनवान और ऊंचा विलासी होता है। यदि केतु बैठे हुए हों तो धनवान और अच्छे गुणों से युक्त होता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। यदि आप नए हमारे व्यूअर यदि हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। पुराने व्यूअर यदि देख रहे हैं, कोई त्रुटि हो रहा हो या कोई बात हो या कुछ बातें पूछनी हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। शेयर अवश्य करेंगे। धन्यवाद।